Hello students, this is the fourth video of this lesson number 5, operations on rational numbers. Okay, the last point of this lesson is rules for simplifying an expression. Okay, जब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाता है तो वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना मतलब वो सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व, उसके लिए रूल्स क्या है. Okay, those rules we are going to see. Okay, these rules we have studied in 5th standard also. स्कॉलरशिप के सिलेबस में ये पढ़ाया था. Moreover, in 6th standard also these points are taught. Right? So इससे हमें ये तो पता चलता है कि ये लेसन नंबर 5 जो है ये पूरा के पूरा 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है. ओके, ऑल द थिंग्स, ओनली दिस इज नथिंग बट द रिविजन टू ऑल दोज पॉइंट्स कि मालूम चाहिए. ओके, ये पूरा लेसन नंबर 5 ये आप लोगों को लोअर क्लासेस 5th और 6th में पढ़ाया है. ओके, तो सिंपल है, ध्यान देकर करो. ओके, परफेक्ट होना चाहिए. ये अगर बार बार लिया है इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 8, 9, 10th, 11th, 12th. ओके, सो दिस लेसन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. First point, what is given? First rule is given. If more than one operation is to be carried out, then multiplication and division are carried out first. Okay? अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या देखो नीचे यहां पर दिए है. ओके, ऐसे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेशंस करने हैं आप लोगों को. ओके, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ओके, नॉर्मली वी आर हैबिचुअल फॉर ओनली वन. या तो एडिशन करो, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करो, नहीं तो ओनली मल्टीप्लिकेशन, ओनली डिवीजन. बट व्हेन ऑल द ऑपरेशंस आर गिवन एट अ टाइम, ओके, देन हाउ टू सॉल्व सच एक्सप्रेशंस. तो उसके लिए पहले क्या है कि अगर ऐसा ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट, अगर करना है तो देन फर्स्ट व्हाट वी आर टू सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, देन आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, इसमें भी रूल्स है. अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही है तो उसमें से पहला कौन सा सॉल्व करना है. ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन द एग्जांपल. ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहला कौन सा सॉल्व करना है. ओके, दैट आल्सो वी विल सी व्हाइल सॉल्विंग द एग्जांपल्स. ये रूल्स, ये सारे रूल्स आई विल एक्सप्लेन इट व्हाइल सॉल्विंग एग्जांपल्स ओनली. ओके, इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेशंस इन द ब्रैकेट्स. अब ये ब्रैकेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के अंदर, ये देखो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर भी साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी साइन है. ओके, अगर ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा साइन है देन फॉलो द अबव रूल्स व्हाइल कैरिंग आउट द ऑपरेशन. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. ये जो ब्रैकेट दिया है ये पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए उसके अंदर जितने भी साइन है वो साइन सॉल्व करने के लिए भी ये रूल्स फॉलो करने हैं. पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन. अंडरस्टूड? ये सीक्वेंस भूलना नहीं. फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पहले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बाद में. ओके, सो ऑन अप्लाइंग द अबव रूल्स वी सी दैट द हाउसेस मेथड इज द राइट वन. ओके, ऊपर जो दो मेथड दी है यहां पर, एक हाउसेस मेथड एंड दिस मंगरूज मेथड. तो ये मंगरूज मेथड ये नहीं है, ये गलत हो रही है. ओके, ये हाउसेस मेथड करेक्ट आती है. सो लेट अस इवैल्यूएट द एक्सप्रेशंस बिलो. ओके, ये शॉर्ट एग्जांपल है, देखते हैं पहले. Okay, how it is solved. Okay, example is given, 40 multiplied by 10 divided by 5 plus 17. Okay, तो पहले रूल्स देखते हैं. ओके, इसमें कौन से साइज दिए हैं, ऑपरेशन कौन से करने हैं. मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, एडिशन भी करना है. ओके, 3 साइंस आर गिवन. ओके, तो व्हाट इज आवर रूल, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, अब यहां पर देखो मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है. ओके, तो पहला साइन कौन सा सॉल्व करना है, जो लेफ्ट साइड से, इस साइड से जहां से एग्जांपल शुरू होता है उस साइड से पहला साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है ना. तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी वो साइन पहले सॉल्व करो. दिस इज द रूल. ओके, मैंने जो यहां पर बताया था कि मैं एग्जांपल सॉल्व करते वक्त बताता हूं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में पहला कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में पहला कौन सा. ओके, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर नाउ. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो साइन है.
ओके, तो उसमें लेफ्ट साइड से जहां से एग्जांपल लिखते हैं वहां से पहला साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन, तो पहले वो सॉल्व करो। अब 40 मल्टीप्लाइड बाय 10, उसका आंसर क्या मिला, 400। ओके, बाकी क्या एज इट इज लिख लो, ये डिवीजन 5 प्लस 17 एज इट इज, इट शुड कम डाउन, छोड़ना नहीं उसको किसी को। अब देखो दो साइन बचे, डिवीजन एंड एडिशन, तो इसमें पहला कौन सा साइन सॉल्व होगा, डिवीजन। ओके, तो 400 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 80 एंड दिस प्लस 17 एज इट इज कम्स डाउन एंड देन 80 प्लस 17 लास्ट का साइन है वो सॉल्व करो, आंसर 97, दिस इज द फाइनल आंसर। राइट, वन मोर सॉल्व एग्जांपल इज देयर, लेट अस सी दिस नाउ। 80 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर 15 प्लस 8 माइनस 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 5। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहां पर हमने ऊपर देखा था, तो पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट के अंदर भी जो कुछ भी साइन है उसके लिए भी वो सेम रूल फॉलो करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फर्स्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर कौन से साइन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें भी कौन सा रूल है, लेफ्ट साइड से कौन सा पहला है, तो एडिशन, देन सॉल्व दिस एडिशन फर्स्ट। ओके, तो उसके पहले क्या है, 80 एज इट इज डाउन, डिवीजन का साइन एज इट इज डाउन, 15 प्लस 8 का आंसर 23 एंड ये माइनस 3 एज इट इज डाउन, प्लस 5 एज इट इज कम्स डाउन। ओके, इसमें से एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए, अगर कोई भी नंबर छूट गया तो समझ लेना सारा गलत, मार्क्स 0। ओके, तो छूटना नहीं चाहिए। अब ये ब्रैकेट का एक साइन सॉल्व करना बाकी है, तो एज इट इज 80 डाउन साइड एज इट इज, डिवीजन का साइन एज इट इज डाउन साइड, 23 माइनस 3 साइन इज, सॉरी आंसर इज 20। ओके, यहां पर ब्रैकेट अब नील हो गया, सॉल्व हो गया ना ब्रैकेट, तो ब्रैकेट निकल जाता है, एंड प्लस 5 एज इट इज डाउन साइड। अब साइन बचा है डिवीजन एंड एडिशन, तो उसमें से डिवीजन तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, देन सॉल्व दिस डिवीजन। 80 डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज 4 plus 5 as it is come down and 4 plus 5 9, right? One more solid example is given on page number 42. Okay, बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन बड़ा एग्जाम्पल सोचकर घबराने की बात नहीं है। अगर स्टेप वाइज, अगर अच्छी तरह से स्टेप वाइज अगर ठीक तरह से सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, तो आंसर आता ही है। एग्जाम्पल समझ लो ठीक तरह से। अब ब्रैकेट के भी कितने टाइप है, 3 टाइप्स आर देयर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ये पहले ऐसे ब्रैकेट होते हैं, इनको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। व्हाट आर दिस, राउंड ब्रैकेट। ओके, एक ऐसे टाइप का ब्रैकेट होता है, इट इज कॉल्ड स्क्वेयर ब्रैकेट। ओके, एक ऐसे टाइप का ब्रैकेट होता है, इट इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब इनकी भी सीक्वेंस है, ब्रैकेट के भी सीक्वेंस है। सबसे अंदर राउंड ब्रैकेट रहता है, उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट एंड सबसे बाहर कर्ली ब्रैकेट होता है। ओके, इनकी भी सीक्वेंस। तो पहले कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा, जो सबसे अंदर है वो सॉल्व करना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन कर्ली ब्रैकेट। ओके, सेम आप सीक्वेंस यहां पर फॉलो करनी है। 2 मल्टीप्लाइड बाय, कर्ली ब्रैकेट में दिया है 25 मल्टीप्लाइड बाय, स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट दिया है 113 माइनस 9, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस राउंड ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट एंड कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। राइट, ओके। अब इसमें हमें पहले कौन सा सॉल्व करना है, पहले राउंड ब्रैकेट। तो ये राउंड ब्रैकेट का आंसर क्या है, 104। ओके, तो बस एक ही सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं। तो 2 एज इट इज डाउन, मल्टीप्लीकेशन साइन एज इट इज, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज डाउन, 25 एज इट इज डाउन। ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज। अब ये राउंड ब्रैकेट यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, तो राउंड ब्रैकेट नीचे नहीं आएगा, इसका आंसर है 104, यहां पर लिखा। ओके, उसके बाद देन एडिशन का साइन एज इट इज, राउंड ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13,
अब ये राउंड ब्रैकेट तो ऐसा ही रहेगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ है यहाँ तक ही। ओके, तो ये ऐसा ही आएगा। ओके, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब इसमें से कौन सा सॉल्व करना है ये सोचो। ये राउंड ब्रैकेट, अब राउंड ब्रैकेट में भी दो साइन है, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो लेफ्ट साइड से पहला साइन कौन सा है? डिवीजन, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट में 25 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में 104 प्लस राउंड ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या है? 2। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय 13 एज इट इज, बाकी सारे ब्रैकेट कंप्लीट एज इट इज, राइट। अब क्या सॉल्व करना है? ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओके, ये राउंड ब्रैकेट अब तक नहीं, अब तक राउंड ब्रैकेट का ही चल रहा है। ओके, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 104 प्लस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस राउंड ब्रैकेट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 26। ओके, अब यहाँ का राउंड ब्रैकेट निकल गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट हियर। ओके, देन अब इसमें से क्या सॉल्व करना है ये देखो, हर एक स्टेप में एक ही सॉल्व करना है। ओके, तो पहले राउंड ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो 2 एज इट इज डाउन मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट में 25 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस 104 प्लस 26 130। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट निकल गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ था वो सॉल्व किया ना, तो निकल जाता है ब्रैकेट। ओके, एंड देन कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। अब हमें क्या, कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है? कर्ली ब्रैकेट, ये देखो ये सॉल्व करना है। तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 25 मल्टीप्लाइड बाय 130, आंसर इज 3250। ओके, अब यहां पर कर्ली ब्रैकेट भी निकल गया, क्योंकि वो हमने सॉल्व किया ना, तो निकल गया। अब इसका आंसर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3250, आंसर इज 6500। ओके, सिंपल है ना, बस स्टेप्स फॉलो करनी है और कुछ नहीं, राइट। वन मोर सॉल्व एग्जांपल इज देयर, लेट अस सी। फ्रैक्शन का दिया है 3/4 माइनस 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ये भी बहुत सिंपल है, सेम रूल्स अप्लाई करने हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पहले सॉल्व करना है, तो पहले ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो। ओके, 3/4 एज इट इज माइनस साइन। ओके, यहाँ पर अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस अभी सिखाया था आप लोगों को, 6th स्टैंडर्ड में सिखाया, 7th में भी सिखाया आप लोगों ने। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सो 5 1 5 और 7 3 21। ओके, अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेथड फॉलो करो। मैंने ये मेथड भी एक्सप्लेन की है एक प्रैक्टिस सेट में। ओके, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 21, आंसर 84 कॉमन में। ओके, 3 और 21 का मल्टीप्लीकेशन, देन 5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर, एंड ये माइनस साइन बिटवीन। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 63 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर 20। डिनोमिनेटर तो अपना 84 है ही। ओके, देन 63 माइनस 20 43 एंड डिनोमिनेटर 84। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कुछ डिफिकल्ट लगता है कि इसमें? नहीं ना? ओके, सो रिमेंबर, अब कुछ रूल्स दिए। ओके, व्हाट आर दोज रूल्स? वी विल सी इट। व्हाट आर द रूल्स? रिमेंबर, क्या? ब्रैकेट्स में बी यूज फॉर मोर देन वंस टू क्लियरली स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन। ओके, एक से ज्यादा ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट यहाँ पर जो मैंने दिखाया, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये तीनों के तीनों ब्रैकेट, नहीं तो 2 ब्रैकेट यूज किए जा सकते हैं। ओके, किस लिए? तो पहले कौन सा सॉल्व करना है ऑपरेशन, उसके लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट सच एज राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, दिस कर्ली ब्रैकेट, दिस मे बी यूज फॉर दिस पर्पज। When solving bracket, solve the innermost bracket first. सबसे अंदर जो ब्रैकेट है, तो सबसे अंदर राउंड ब्रैकेट ही होता है, उसको सॉल्व करना है। देन फॉलो इट बाय सॉल्विंग द ब्रैकेट्स आउटसाइड इन टर्न, यानी सबसे अंदर जो ब्रैकेट है ना, पहले वो सॉल्व करना है, फिर उसके बाहर का, फिर उसके बाहर का। नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 25 इन द नोटबुक। Here we start with practice set number 25. Question is simplify the following expressions. पहला एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल इज
50 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। पहले चेक करना है साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन। तो अपना रूल क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट तो है ही नहीं। देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें से पहला कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखो, 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 250। ओके, बाकी का जैसा है वैसा ही नीचे लिखो, ये डिवीजन का साइन, फिर ये 2, देन प्लस, देन 24, वैसा कि वैसा ही नीचे आना चाहिए। ओके, अब सोचो यहाँ डिवीजन है, एडिशन है, उसमें से पहला कौन सा सॉल्व करना है, डिवीजन। ओके, तो ये डिवीजन का आंसर लिखो, 250 डिवाइडेड बाय 2 125। डिवीजन करके देखो 125। उसके बाद ये प्लस साइन एज इट इज नीचे आना चाहिए, ये 24 एज इट इज नीचे आना चाहिए, राइट। अब ये एक ही साइन बाकी है, एडिया, और वो एडिशन करो, सॉल्व करो, उसका आंसर मिलेगा 149, राइट। एग्जाम्पल ओवर, करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज गिवन, ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 -26। ओके, तो पहला कोई भी सोचेगा अरे बाप रे डिवीजन साइन सॉल्व करना है क्या, नहीं करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओके, तो ब्रैकेट में कौन सा भी साइन होने दो, अगर एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो भी ये सबसे पहले वो सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर ऑफ ब्रैकेट, 13 4 जा 52। ओके, ये डिवीजन का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, -26 एज इट इज। अब देखो कौन से दो साइन बचे, पहला कौन सा है, डिवीजन, तो डिवीजन सॉल्व करो, 52 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 26। ओके, देन माइनस साइन एज इट इज, 26 एज इट इज, 26 minus 26 0, right। example number 2 is over. Now let us move to example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 तो बड़ा लंबा चौड़ा है, 140 डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में दिया है -11, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, मल्टीप्लाइड बाय, राउंड ब्रैकेट में -3, ओके, -42, ओके, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय 14 -1, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये कहाँ से राउंड ब्रैकेट कंप्लीट हो गए, राउंड ब्रैकेट तो है ही नहीं। ओके, ये राउंड ब्रैकेट नहीं, ये गलत है। ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, करेक्ट। ओके, तो सॉल्व करो। अब देखो अगर ठीक तरह से अगर ऑब्जर्व किया, ये राउंड ब्रैकेट सिर्फ निगेटिव नंबर्स के लिए दे, ओके, तो राउंड ब्रैकेट का इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो सॉल्व तो करना ही है। अब पहले देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले क्या सॉल्व करना है, ओके, तो पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व करना है, लेकिन ये पहला मल्टीप्लिकेशन तो ये आता है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो कोई गलती नहीं होगी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ओके, 140 एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट -11 मल्टीप्लाइड बाय -3, 11 3 जा 33, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, तो आंसर मिलेगा +33। बस ये पूरा यहाँ का सॉल्व हो गया, राइट। देन -42 डिवाइडेड बाय 14 -1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। कोई कंफ्यूजन रखना है। अब ये से राउंड ब्रैकेट सॉल्व करो,
इज इक्वल टू 140 एज इट इज, डिवीजन का साइन एज इट इज, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये 33 एज इट इज, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इट बिकम्स प्लस, एंड ईयर 42. अब ये साइन निकल गया तो राउंड ब्रैकेट भी निकल गया. ओके, डिवाइडेड बाय ये 14 माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, अब सॉल्व क्या करना है? देखो पहले स्क्वायर ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही है, उसके अंदर ये डिवीजन है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा. इज इक्वल टू 140 एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये 33. ओके, ये 42 डिवाइडेड बाय 14, आंसर इज 3, ये माइनस ये 1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी ऐसा ही है, तो पहले कौन सा लेफ्ट साइड से पहला कौन सा है? एडिशन, उसको सॉल्व करो. सो 140 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में 33 प्लस 3 36, और ये माइनस ये 1 स्क्वायर ब्रैकेट. राइट, अब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करो. 140 डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर क्या है? 35. 36 माइनस 1 35 इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 35, आंसर इज 4. सिंपल है ना? अगर स्टेप वाइज अगर ठीक तरह से करोगे तो सॉल्व होता है. ओके, देन लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4. नाउ लेट अस रीड द एग्जांपल. कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर 220 माइनस 140 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस राउंड ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, एंड उसके बाद माइनस 100 भी है. ओके, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कुछ नहीं होता, आराम से होता है. इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले देखो कौन सा है राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये राउंड ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं. तो ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रहेगा. 220 माइनस 140, आंसर मिलेगा 80. ओके, 80 के बाद प्लस साइन एज इट इज. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 100. ओके, जो बाकी का जो एक सॉल्व किया है तो बाकी का वैसा कि वैसा नीचे आना चाहिए. ओके, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 80 प्लस ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है. ओके, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाइड बाय 9. ओके, एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 10, तो ये माइनस 10 यहाँ रहेगी. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 100. करेक्ट, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट. अब ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है हमें, तो उसके अंदर दो साइन है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन. तो पहले मल्टीप्लिकेशन प्लस 10 9 जा 90 माइनस 10 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 100 इज इक्वल टू 80 प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व करो 80. ओके, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया. सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट तो मैं लेना ही भूल गया. माइनस 100 इज इक्वल टू 80 प्लस 80 160 माइनस 100. अब ये कर्ली ब्रैकेट निकल गया. इज इक्वल टू आंसर इज 60. फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट लास्ट एंड फिफ्थ एग्जाम्पल. 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 6/4. अब इसमें एडिशन और ये डिवीजन, तो पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ये डिवीजन. राइट, अब डिवीजन तो हमने पढ़ा है, डिवाइडिंग द फ्रैक्शंस, डिवाइडिंग इन इवन द रैशनल नंबर्स. तो करो डिवीजन 3/5 प्लस, अब ये डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं? 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/6. बराबर ना? डिवीजन के बदले में मल्टीप्लिकेशन साइन और सेकंड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स.
इज इक्वल टू 3/5 प्लस, अब इनका न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3/5 प्लस 3 4 जा 12/8 6 जा 48. ओके, यहाँ पर कैंसलेशन भी होता है. ओके, इसका रिड्यूस फॉर्म निकालो. ओके, अगर दोनों को अगर 12 से डिवाइड किया, ओके, तो व्हाट आंसर यू विल गेट 1/4. क्या आंसर मिलता है 1/4. अब इनका एडिशन करना है. ओके, तो उसके पहले डिनोमिनेटर तो इक्वल करना पड़ेगा ना. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐसा किया तो डिनोमिनेटर इक्वल होता है. ओके, इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर 1 है. When this denominator is multiplied with 4, so this numerator also should be multiplied with 4. This should be multiplied with 5. Is equal to 3 4 जा 12/20 plus 5/20. अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए. इज इक्वल टू 20. दिस 12 plus 5 is equal to 17/20. This is our final answer. Correct? Here our practice set gets over. Okay? Then next video of lesson number 6 indices later on.